जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, बदन पर वर्दी बैच अपना जो चल रहा है उसके अंदर प्रतिशत का टॉपिक आपके सामने चल रहा है। आज इसका पांचवा पार्ट है। आज इसका पांचवा पार्ट मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। पांचवा और अंतिम पार्ट रहने वाला है। इससे पहले 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। PDF अपने प्लेलिस्ट बना रखी है साथियों, वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं। आज अपने पास बात करेंगे पाँचवें पार्ट की साथियों। देखिएगा 41 प्रश्न पहले हो चुके हैं अपने। सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रश्नों की, देखिएगा 4/7 किसी संख्या का 14% है। तो किसी संख्या को क्या मान लूं मैं, x मान लूं। क्या मान लेंगे, x। का की जगह क्या लगा दूं, गुणा का निशान। 14 की जगह 14 लिख दूं। प्रतिशत को अगर मैं हटा दूं कि सर प्रतिशत का निशान हटा दीजिए, तो ये मैंने प्रतिशत हटा दिया तो बट्टा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये किसी संख्या का 14% यानी x का 14% बराबर क्या है साथियों, 4/7 है। 4/7 है किसी संख्या का 14%। तो अपन ने नॉर्मल अपनी भाषा में लिखा किसी संख्या, सर नहीं पता कौन सी संख्या है तो उस संख्या को क्या मान लेंगे अपन, x मान लेंगे। x का 14% बराबर 4/7 हो गया। अब देखिएगा x को यहाँ रखो, बाकी सबको उधर भेज दो। x यहाँ रखा, बाकी सबको मैंने क्या कर दिया, उधर भेज दिया। 4/7 पहले से है, गुणा ये 100 ऊपर की तरफ चला जाएगा और 14 क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। 14 नीचे की तरफ आ गया। अब काट दो जो कट रहा है इसको। साथियों 2 के पाड़े से काटा 2 बार, इसको 2 से काटा 7 बार। तो 100 × 2 कितने हो गए, 200 बटा 7 × 7 कितने हुए, 49। 7 × 7 49। तो 200 बटा गुण 50 इसका क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। 200 बटा गुण 50। देखिएगा जिस प्रकार के ऑप्शन है उसी प्रकार का आपको आंसर देना है। अगर ये ऑप्शन में पॉइंटों में होता, दशमलव में होता, तो अपन इसको पॉइंटों में, दशमलव में करने की कोशिश करते। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, x का गुण 50% क्या होगा, हो तो x का मान बताओ। x प्रतिशत बराबर क्या है साथियों, गुण 50 है। x प्रतिशत बराबर क्या है, गुण 50 है। x प्रतिशत बराबर क्या है, गुण 50। तो x परसेंट हटाया तो बट्टा 100, परसेंट हटा देंगे तो क्या जाएगा, बट्टा 100 बराबर क्या है, 49। बराबर क्या है, 49 है। तो आपको x का मान बताना है। तो आप क्या करो, 100 को उधर भेज दो, बस इतना सा ही तो करना है। x बराबर क्या हो जाएगा, 49 × 100। 49 × 100 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, x बटा 100 जो है, 49 × 100 कितना हो गया, गुण 50 हो गया। कितना हो जाएगा, गुण 50। तो अब बात करें प्रश्न संख्या 44 की। 44 के अंदर करें कि 50 का कितना प्रतिशत। तो 50 लिखा मैंने सबसे पहले। का मतलब होता है साथियों गुणा। का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा। कितना, कितना हमें नहीं पता कितना, तो क्या मान लेंगे, x। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। प्रतिशत की जगह क्या कर देंगे, बट्टा 100। 50 का कितना परसेंट, ये हो जाएगा 2 सही 1/4 प्लस 1/4, ये हो जाएगा। तो साथियों इसको सॉल्व करें। सबसे पहले 50 को 100 से काटा कितनी बार, 2 बार। तो x बटा 2 हो गया। 4 दूनी 8। इसको देखिएगा इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। 4 को 2 से गुणा करो। 4 दूनी 8, 8 रह गया, कितना हो गया, 9। 9/4। तो लिख देंगे 9/4 प्लस 1/4। 9/4 प्लस सीधा सीधा 1/4। अब आगे की तरफ सॉल्व करें इसको। तो एलसीएम हो गया इसका 4। 4 का भाग 4 में कितनी बार गया, 1 बार। 1 को ऊपर वाले 9 से गुणा कर दिया तो 9 प्लस 4 का भाग 4 में कितनी बार गया, 1 बार। 1 को ऊपर वाले 1 से गुणा करा तो 1 बराबर में हो गया x बटा 2। आगे देखिएगा x बटा 2 बराबर 9 और 1 10/4। x बराबर 10/4 है। इस 2 को ऊपर की तरफ भेज दो तो गुणा 2 हो गया। 2 से 4 को काटा 2 बार, 2 से 10 को काटा 5। तो कितना हो गया साथियों, यहाँ पर उत्तर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। राइट आंसर कितना हो गया, 5 हो गया। ये कितना है, 2 सही 1/4 है साथियों। 21 मत पढ़ना इसको, क्या हो जाएगा, 2 सही 1/4। a प्लस बी का 15%। तो ये लिखो सीधा सीधा, a प्लस बी का यानी गुणा 15 का 15, प्रतिशत हटाया तो बट्टा 100 बराबर a माइनस बी का की जगह गुणा हटा दो। 25 का 25, परसेंट हटाया तो बट्टा 100 रख दो। अब देखो साथियों ये पूरा का पूरा गुणा में है, ये भी पूरा गुणा में है। तो 100 से 100 तो सीधा सीधा काट ही दो। 100 से 100 तो क्या कर दिया आपने, सीधा सीधा काट दिया। अब बचा 15। 15 को अंदर गुणा कर दो a से और b से। तो 15 को a से करा 15a प्लस का निशान 15b बराबर 25 को a से करा 25a माइनस 25b।
अब देखो ए को एक तरफ रखो और बी को एक तरफ रखो, इस प्रकार से तालमेल बैठाना है कि कोई ऋणात्मक में ना हो। जैसे कि ये 25 बी है तो इसको इधर की तरफ ले आओ, और ये 15 ए है तो उसको उधर की तरफ ले जाओ। तो 15 बी पहले से है इधर, 25 बी को और ले आया मैं, 25 बी बराबर 25 ए पहले से है, ये 15 ए उधर गया तो 15 ए किसका हो गया, माइनस का हो गया। तो 25 बी और 15 बी कितने हो गए मिलकर के 40 बी बराबर 25 में से 15 गए तो 10 बी, 10 ए कितना हो गया, 10 ए हो गया। आगे बात करें तो ए है जैसे रखा, इसके नीचे मैं ये बी भेज दूं बी, तो ये 40 पहले से है, 10 को इसके नीचे ले आऊँ मैं, 0 से 0 कट गया तो कितना हो गया 4/1 बराबर ए बटा बी, 4/1 बराबर ए बटा बी। अब ये पूछ रहा बी का कितना परसेंट ए है, बी का कितना परसेंट ए है, तो ए अपने आप में बी का कितना है 4 गुना है। अगर अपन प्रतिशत में किसी भी प्रश्न में कितना मानते हैं 100 मानते हैं तो ये 4 गुना है, प्रतिशत को हम 100 से शुरू करते हैं तो ये 4 गुना है। अगर ए को मैं 100 मान लेता हूं तो बी का कितना परसेंट ए है, यानी ए को ए कितना गुना है 4 गुना है, बी कितना है 1 गुना है। जैसे कि ए बटा बी बराबर है 4/1, तो ए 4 गुना है और बी कितना है 1 गुना ही है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 400, यानी कि 400% है। बी का कितना परसेंट है ए 400% हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, एक गांव की कुल जनसंख्या का 9/17 भाग पुरुष है। तो साथियों इस प्रकार के प्रश्नों को करने का एक ही तरीका होता है कि 9/17 है, इसका मतलब है 17 तो टोटल है और 9 क्या है पुरुष है, 17 तो टोटल है, 9/17 जो है इसमें 17 तो क्या है पुरुष है, ये सॉरी 9 तो पुरुष है और 17 क्या है टोटल है। ये है गांव की जनसंख्या कि अगर गांव में 17 लोग हैं ना, इसमें से 9 क्या है पुरुष है। तो अब इसको प्रतिशत में सरल करने के लिए सर हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि इसको 1700 कर दो और इसको 900 कर दो, तो 1700 टोटल है। गांव में कितनी संख्या है 1700 है, उसमें से टोटल की अगर मैं बात करूँ 1700 टोटल है, जिसमें से पुरुष कितने हो गए 900 पुरुष है, 900 तो क्या है पुरुष है, तो महिलाएं हैं, बाकी महिलाएं कितनी हो गई 800 महिलाएं हैं। ये प्रश्न हो गया यहाँ तक। किसी भी प्रश्न का अगर अनुपात में हो बटावा में हो तो नीचे वाली संख्या टोटल होगी, उसमें से ऊपर 9 है तो 9 को मैंने 900 बना दिया, 17 को आपने 1700 बना दिया ताकि प्रश्न को करने में सहूलियत हो सके मेरे भाइयों। तो 9/17 रखा, 1700 क्या है टोटल है, 900 क्या है पुरुष है। अब यदि 30% पुरुष विवाहित है, इस 900 में से 30% क्या हो जाएंगे विवाहित, तो 900 का 30% कितना हुआ 90 90 90 कितना हो जाएगा मेरे साथियों 270 पुरुष क्या है विवाहित है। अब आप मेरे को ये बताओ 270 पुरुष विवाहित है तो वो विवाहित किसके साथ है, 270 महिलाओं के साथ विवाहित है, तो महिलाएं कितनी विवाहित होगी 270 महिलाएं क्या होगी विवाहित होगी, विवाहित। तो अविवाहित महिलाएं कितनी होगी साथियों 30 घटाया और 7 में से 2 गया 530 अविवाहित है, अविवाहित है 530 क्या है अविवाहित महिलाएं हैं। अब ध्यान दो सर ये विवाहित तो आपने विवाहित कैसे निकाल दिया, अरे जब 270 पुरुष विवाहित है तो वो अकेले विवाहित थोड़ा ना होंगे, वो महिलाओं के साथ विवाहित है, तो 270 महिलाएं भी विवाहित है, तो 800 महिलाओं में से 270 विवाहित है, तो अविवाहित कितनी हुई 530 अविवाहित हुई। तो ये पूछ रहा है अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा। अगर ये कहता गांव में अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत तो अविवाहित का निकालता, लेकिन ये पूछ रहा है महिलाओं में का प्रतिशत बताना अविवाहित का, तो 530 महिलाएं हैं, कितने महिलाएं हैं टोटल, महिलाओं की संख्या 800 है, गुणा कितना से कर देंगे 100 से, 20 से 20 काटो 8 8 45 8 छिंग 48, 8 छिंग 48 बचे कितने 53 में से 48 गए 50 8 छिंग 48 देखो 66 सही 1/4, उत्तर एक ही दे रखा है 6 से ऐसे आया उसके बाद छोड़ दो चाहे, क्योंकि 6 का ऑप्शन एक ही है, 66 सही 1/4। साथियों कोई प्रश्न में डाउट रहता है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। फिर अगर आपको लगता है कि सर मैं पर्सनली, तो यहाँ पर ये जो नंबर दे रहा हूँ मैं 8890620764, इस नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 24/7 हर एक बात आपके साथ में नोट्स के साथ में बात करें, चाहे आपको प्रूफ के साथ में बात करें, कोई सवाल समझ में नहीं आए तो आप वापस पूछ सकते हैं। अगली बात करें किसी संख्या इसके 75%, किसी संख्या मान लिया वो संख्या क्या है साथियों 100 है, 100 से शुरू करेंगे, मान लो वो संख्या क्या है 100 है, इसके 75%, तो 100 का 75% कितना होगा 75 खुद, इसके 25% तो इसका 25% भी कितना होगा खुद होगा। अगर आप मान लेते हो 1000 मान लेते हो वो संख्या, तो इसका 75% 750 होगा, इसका 25% 250 होगा। जो आप मानते हो, मैंने 100 इसलिए माना ताकि अपन को
काटने पीटने में थोड़ी सहूलियत हो। 25% का औसत 240 है। साथियों औसत का ध्यान रखना, औसत होता क्या है? औसत अपने पूरी की पूरी प्रश्नावली है। औसत, औसत का मतलब होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग तो क्या करोगे, इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो, राशियों का योग कर दो, इन सबको जोड़ दो। राशियां कितनी है, राशियों की संख्या कितनी है, 1 2 3 है, तो 3 बराबर औसत कितना दे रखा, औसत होता है बराबर में औसत 240 दे रखा है, ये 240 लिख दो। 100 और 75, 175 25 200 बराबर 3 को उधर गुणा भेज दो, 3 को उधर क्या कर देंगे, गुणा भेज देंगे, तो ये 100x 75x और 25x, तो ये 200x हो गया बराबर 240 इंटू 3, 240 इंटू 3 हो गया। आगे की तरफ सॉल्व करें तो 200x बराबर 0, 3 चौक 12, हंसी लगी 1, 3 दूनी 6 1 720, x बराबर 720 बट्टा मैं कह दूं 200। 0 से 0 काट दो, 0 से क्या काट देंगे, 0 काट देंगे, वह संख्या कितनी हो जाएगी, वह संख्या क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ x का मान करना है। जैसे कि x कितना आया है यहाँ पर 72/20 है, 72/20 है। सर x का मान कितना आया है, 72/20 है। x का मान क्या है, 72/20 है, तो वह संख्या तो क्या है साथियों, 100x है। वह संख्या तो आपने क्या मानी, 100x मानी, तो x की वैल्यू जो वहां से उठा करके ये ले आओ, यहाँ रख दो, तो 100 का 100 लिखा, x की जगह मैंने लिखा 72/20। तो 20 को 100 से काटा कितनी बार, 5 बार, 5 इंटू 72 करा कितना हुआ, 360, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 360 हो जाएगी। ध्यान रखना साथियों 72/20 उत्तर नहीं है, मैंने शुरुआत में 100x माना, फिर 75x माना और 25x माना, तो ये कह रहा है वो संख्या क्या है, वो संख्या तो कितनी मानी आपने, 100x मानी है। अगर आप वो संख्या 200x मानते तो यहाँ पर 200 गुणा x की वैल्यू का मान रखा जाता। तो इस प्रश्न को एक बार हो सकता है थोड़ा सा वापस आप बैक साइड में जाकर के वापस देखना चाहते हो, अच्छा सवाल है। अगले प्रश्न की बात करें, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% भोजन पर देखिएगा, अच्छा प्रश्न है। जैसे कि 100 रुपये उसने कमाए, 40% उसने भोजन पर खर्च कर दिए, तो बचे कितने 60%। 60 में शेष का ध्यान रखना, शेष का 50% शिक्षा पे खर्च कर दिया, भाई 40% भोजन पे खर्च कर दिया, तो बचा क्या उसके पास में 60% बचा। अब वो कह रहा है शेष का 50% उसने किस पे खर्च करा है, शिक्षा पर, तो इस 60 का 60% 50% खर्च कर दिया शिक्षा पे, तो कितना खर्च कर दिया 30। 60 का जस्ट 50% जस्ट उसका आधा हो जाएगा 30, तो बचा कितना इसके पास में 30%। शेष का 30% मनोरंजन पर, ये जो शेष बचा है इसका 30% किस पे खर्च कर दिया उसने, मनोरंजन पर करा है, तो बचा कितना 30 का 30% मनोरंजन पे खर्च कर दिया। 2 0 से 2 0 3 3 9 इसने मनोरंजन पे खर्च करा, तो बचा क्या 21% बचा है। इसके पास में लास्ट में कितने बचे, प्रतिशत में 21% बचे हैं, लेकिन रुपयों में कितने बच रहे हैं, 1680 रुपये बच रहे हैं। अगर प्रतिशत में बात करें तो ये कितना बच रहा है 21%, और रुपयों में कितना है 1680, 21% बराबर 1680 रुपये इसके पास में बचते हैं। तो बताइए व्यक्ति की मासिक आय कितनी है, 100% है, तो 1680, ये 21 को नीचे की तरफ और इधर 100, तो इधर भी 100 से गुणा, 21 को काट दिया 8 बार, 8 और 0 और इधर 2 0, तो कितनी हो गई उसकी आय, कितनी हो गई साथियों 8000 हो गई। उसकी आय कितनी हो जाएगी 8000। देखिएगा प्रश्न अच्छा है कि 100% आपने माना शुरुआत में, अब वो 40% उसने खर्च कर दिए, तो बचे कितने 60 का 50% जस्ट खर्च कर दिया, तो बचा कितना 30 ही बचा। अब 30 जो बचा है उसका भी वो क्या कर रहा है 30% खर्च कर रहा है, तो बचा क्या 21%। प्रतिशत में 21 है, लेकिन रुपयों में कितना है 1680 है, तो 21% बराबर 1680 लिखना है, तो 100% बराबर आ जाएगा आपके पास में। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर, तो यही वापस आ गया प्रश्न 30% भोजन पर, तो 100 है, 100 का 30% उसने भोजन पे खर्च कर दिया, तो बचा कितना 70। 60% शिक्षा पर, 30% भोजन पर, शेष का 60% उसने किस पे करा है, आपके शिक्षा पे खर्च कर दिया, तो 70 का 60%, 6 7 42, 6 7 क्या होता है 42 खर्च कर दिया उसने। 70 में से 42 खर्च कर दिए, तो बचे कितने 30, 30 में से 2 घटा दो, 70 में से 8 और 6 में से गया 28% बच गए उसके पास में। शेष का 40% उसने मनोरंजन पे खर्च करा है, शेष का 40% उसने किस पे खर्च करा है, मनोरंजन पर, तो 28 का 40% उसने खर्च कर दिया मनोरंजन पर। तो जो 1 0 से 1 0 काटो, 4 को 8 चौक 32 का 2, हंस लगे 3, 4 दूनी 8 3 11, और 10 से नीचे तो 11.2 उसने खर्च कर दिया 18 में से 28 में से
देखिएगा साथियों, प्रश्न को आराम से समझना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं। सबसे पहले 100 रुपये आपके पास में है, उसका 30% खर्च कर दिया तो बचे कितने, 70 रुपये बचे आपके पास में, पर रुपयों से मैं अगर बात करूं तो। फिर 60% खर्च कर दिया तो 70 का 60% खर्च करा तो बचे कितने, 28। फिर 28 का 40% खर्च कर दिए, यानी 11.2 खर्च कर दिए तो बचे कितने आपके पास में, 16.8। कितने बचे, 16.8 बचे हैं आपके पास में। और वो जो यदि वह 2016 रुपये बचाता है तो जो बचे हुए ना रुपये है ना 16.8 वो प्रतिशत में कितने हैं, 2016 है। तो ये पूछ रहा बताइए उसकी आय कितनी है, तो आय कितनी है, 100% है। तो 2016 बटा 16.8 गुणा कर देंगे 100 से, पॉइंट हटाया तो 1 0 और लगा दो। अब देखो 168 है, 4 के पार्ट से काट दो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 के पार्ट से काटो, 4 पंजे 20। अब देखो, अब आप कहोगे सर 2016 में मैं भाग दो, देखो किस प्रकार से भाग दिया जाता है 4 का, 4 पंजे 20, ऊपर से नियम है एक संख्या उतार लो। अब एक में अगर भाग नहीं जा रहा मेरे भाई तो आपको क्या करना है, दूसरी संख्या भी उतारनी है। तो जैसे ही दूसरी संख्या उतारोगे, नियम कहता है ऊपर से एक संख्या ही उतार सकते हो आप, लेकिन दूसरी संख्या उतार ली तो बीच में क्या लगेगा, 0 लगेगा। अब 4 चौक 16, 504 बार जाएगा, कितनी बार, 504 बार। अब ये कितनी बार भाग जा रहा है, अगर मैं बात करूँ 7 का, 7 छिंग 42, 7 7 है 49, 50 में से 49 गया तो एक के आगे 4 लगाया, 14, 7 दूनी 14, 6 से 72 को काटा 12 बार, तो 12 इंटू 3 0, 12 इंटू 3 0 यानी 12,000। तो उसकी आय कितनी हो गई, 12,000। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल इसलिए हो गया क्योंकि पॉइंटों में चला गया, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। अपन को जो तरीका पता है उस तरीके से अगर प्रश्न करते हो साथियों तो कहीं पर भी गलत होने की गुंजाइश नहीं होगी। नेक्स्ट प्रश्न, एक चुनाव में 20% 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। हमेशा चुनाव में 2 ही उम्मीदवार भाग लेंगे, ध्यान रखना। 20% वोट अवैध हो गए। चुनाव में 100% वोट पड़ते हैं, 20% क्या हो गए, अवैध हो गए। तो बचे कितने, 80% ही बचे। 80% क्या है साथियों, वैध है। ध्यान देना, चुनाव में 100 वोट पड़े, उसमें से वो कह रहा है 20 वोट तो ऐसे हैं जो खारिज हो गए, अवैध हो गए। तो बचे हुए वोट कितने हैं, 80 है। जीत हार उन 80 के ऊपर ही निर्भर करेगी। अब उन 100 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 20 को आपने साइड में रख दिया। आपके पास में 100 वोट थे, 100 वोट पड़े हैं, उस 100 में से 20 वोट अवैध हो गए, तो इस 20 को साइड में कर दिया। अब बचे कितने, 80 वोट। अब हार व जीत का फैसला ये 80 वोट ही करेंगे, इनके अलावा कोई मतलब नहीं है। आगे देखिएगा, जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ है। जीतने वाले को वैध मतों का 70%, तो 80 का 70% कितना हुआ, 8 7 56% इसको प्राप्त हुआ है जीतने वाले को। ये हुआ है जीतने वाला। ये कौन होगा साथियों, जीतने वाले को मिले हैं आपके 56%। अब बात करें हारने वाले को कितने मिले। अब ये मत करना 44% हारने वाले को, नहीं मेरे भाइयों, 44% नहीं होगा, 80 के ऊपर ही निर्भर करेगा। तो 56 में कितने जोड़ें कि 80 हो जाए, 56 में कितने जोड़ेंगे, 24। तो ये 24% मत मिले हैं हारने वाले को। किसको, हारने वाले को। और 96 मतों से जीत जाता है। 96 मतों का मतलब हो गया साथियों 9600 मत है, इसके हार व जीत का अंतर है, हार व जीत का अंतर। तो यहाँ प्रतिशत में अंतर कितने का है वो देखो, प्रतिशत में अंतर कितने का आ जाएगा। यहाँ पर 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 2 गया 3, 32% बराबर है 9600 साथियों। ये हुआ, अपन ने पहले भी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले करा है सवाल। 32% बराबर 9600। तो ये पूछ रहा डाले गए मतों की संख्या। तो डाले गए मत कितने हैं, 100% है, 100% बराबर तो 9600। ये 32 आ जाएगा नीचे, और इधर 100 लिखा तो इधर भी 100 से गुणा। 32 से कम 32, 32 दूनी 64, 32 तिया 96, 3 0 3 0 और ये 2 0 और। तो डाले गए मत कितने हैं, 30,000 है, उसमें से 20% अवैध हो गए। तो 30,000 का 10% कितना होता है, 3,000, 20% कितना हो जाएगा, 6,000। तो 6,000 अवैध हो गए, तो बच्चे कितने, 24,000 वैध मत बचे हैं। प्रश्न को दोबारा देख लेना आराम से ठंडे दिमाग से। साथ कौन सी संख्या 800 के 80%। तो सबसे पहले 800 का 80% निकालता हूं मैं, कितना होता है 800 का 80%, 2 0 0 8 20 64, 640 हो गया। इससे 30% कम, तो 640 का 30% निकालो और वो कम कर दो 640 में से। तो 640 का 30% निकालता हूं साथियों, 640 का 30%, तो 2 0 से 2 0 कट गया, 4 तिया 12, हंसी लगी 1, 6 तिया 18, 192। 192 क्या करना है साथियों, कम करना है, किस में से, 640 में से। तो 192 कम करो, 10 में से 2 गया 8,
13 में से 9 गया 4, 5 में से 1 गया 4, तो 448 कितना हो जाएगा, 448 हो जाएगा, 448 हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलें अपन। मयंक की आय लगातार 2 वर्षों से 20% और 10% कम हो रही है, तो मयंक की आय में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखिएगा, सबसे पहले 100% है उसकी आय, सबसे पहले 20% कम हुई है, 20% कम हुई है तो 20% कम कर दो, 100 का 20% अगर मैं कम करता हूं तो कितनी बचेगी आय, 80% बच जाएगी। अब वो कह रहा है 80 बच गई, अब 10 और कम हो गई, 10 और क्या हो गई, कम हो गई। तो जैसे ही 10% इसका कम करेंगे तो 80 का 10% 8 कम कर दो तो बची कितनी, 72% बच गई। तो कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई, पहले 100 था, अब कुल कितना हो गया साथियों, 72 हो गया, तो 28% की क्या हो गई है, कमी, 28% की क्या हो गई, कमी। पहले 100 थी, 20 कम करा तो 80, 80 का 10 पर कम करा तो 72, पहले 100 रुपये कमा रहा था, अब 72 रुपये कमा रहा है, तो कम कितने हो गए प्रतिशत में। यदि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि, देखिएगा इस प्रकार के सवालों को, यदि किसी भिन्न के अंश में, तो ये x और y एक भिन्न है जिसमें अंश और हर है, 15% की वृद्धि, तो पहले 100 था तो 15% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया साथियों, 115% हो गया, 115% हो गया है। और हर में 8% की कमी, तो हर कितना हो गया, 92% हो गया, हर कितना हुआ, 92%। तो नया जो भिन्न बनेगा तो 15/16 हो जाएगा, 15/16 हो गया, कितना हो गया, 15/16। तो यहां पर ये बताना है पहले वाला भिन्न क्या था, ये कह रहा है कि एक भिन्न है, कोई भी x/y भिन्न है, कौन सा है, जैसे कि मैं कह दूं x/y एक भिन्न है, x/y भिन्न है, वो कह रहा है इसमें ऊपर वाले अंश में तो 115%, 15% वृद्धि, तो 100 तो पहले 15% की वृद्धि करी तो कितना हो गया, 115%। और वो कह रहा है साथियों हर में 8% की कमी, तो 8% की कमी का मतलब 92%, तो हमें भिन्न प्राप्त होता है 15/16। तो पुराना वाला भिन्न क्या है, यानी x और y की वैल्यू बतानी है, तो ऐसे सवालों को क्रॉस मल्टीपल कर दो। तो क्रॉस मल्टीपल का मतलब हो गया 15 गुणा 92 कर दो और 115 गुणा 16 कर दो, जो कट रहे काट दो साथियों। सबसे पहले 15 का अपन काटते हैं, 5 से 5 दिया 15, 5 से काटा 20, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, 23 को काटा, 23 से कम 23, 23 पंजे, जैसे कि यहाँ पर 23 से कम 23, 23 दूनी 46, 46 का डबल यानी 4 बार कट गया, ये 4 से 16 कट गया 4 बार, तो ऊपर तो बचा 3, नीचे बचा 4, तो उत्तर कितना हो गया मेरे भाइयों, 3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक मिश्रण में चाशनी और पानी का अनुपात 3:1 है। एक मिश्रण है, कोई भी मिश्रण है, उसमें चाशनी कितनी है साथियों, चाशनी है 3 और पानी है 1 हिस्सा, तो 3 को मैं मान लूँ कितना, 300 मान लिया, और 1 को मैंने मान लिया 100। अब ये कह रहा है इसमें चाशनी की प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो प्रतिशत कितना है, चाशनी कितने % है, 300 है। टोटल कितना है साथियों, अगर मैं बात करूँ टोटल की बात करें, टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा, 400 है, टोटल कितना है, 400 है, तो 300/400 यानी 3/4, 3/4 का मतलब होता है कौन सा साथियों, 75%, 3/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 75%। 1/4 होता तो अपन क्या कहते हैं, 25%। अगर नहीं पता चले तो भाग दे करके देख लेना साथियों, जैसे कि 3 के अंदर भाग दिया 4 का, तो पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगाते 0 लग गया, 3 7 है 28, बच गया कितने, 2 0, 3 पंजे 15, तो ये 0.75 है, यानी 75% क्या हो जाएगी आपके चाशनी की मात्रा। 50% तथा 50% की क्रमिक छूट किस प्रतिशत की छूट के बराबर है, सबसे पहले 100 है, उसमें 50% की छूट दे दो आप, तो कितना बचेगा, 50% बचेगा। अब ये कह रहा है 50 की और छूट दे दो, तो इस 50 में 50 की और छूट दे दी, तो 50 का 50% और छूट दे दी तो कितना बचेगा, 50 का जस्ट आधा हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 25%। तो ये कह रहा है ऐसी कौन सी छूट है जो 100 से डायरेक्ट 25 पे आ जाए, तो ऐसी छूट तो कौन सी है मेरे भाइयों, 75 है। ध्यान देना 25 के ऊपर टिक मत कर देना, ये गलत हो जाएगा, 25 के ऊपर टिक नहीं करना है मेरे भाई। 600 के 150%, 600 का की जगह का गुणा 150 का 150 प्रतिशत यानी कि बट्टा 100, का मतलब हो गया गुणा 0.02%, परसेंट हटाओगे तो क्या जाएगा नीचे की तरफ 100, और पॉइंट हटाया तो भी नीचे की तरफ 100। ये प्रश्न लिख दिया, 600 की जगह 600, का की जगह गुणा 150 का 150, प्रतिशत हटाया तो बट्टा 100, का की जगह गुणा का निशान 0.02/100, प्रतिशत हटाया ना इसलिए 100, और ये पॉइंट है 2 के बाद, तो ये पॉइंट हटाया तो नीचे भी 100। अब जो कट रहे काट दो, ऊपर है 1 0 2 0 3 0, तो 1 0 2 0 3 0 काट दिए, तो ऊपर तो बचा 6 गुणा 15 गुणा 2 बटा नीचे 1 2 3 0, 1 2 3 0, तो 15 दूना 30,
15 दूना 30, 30 इंटू 6 180 बटा 1000, तो एक 0 से 0 काट दो तो बच गया कितना 18 बटा 100 है। अब नीचे 100 है यानी कि पीछे से आना है, दो संख्याओं के बाद पॉइंट लगाना, तो 0.18, तो कितना हो गया 0.18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थी अपनी आज की क्लास। अगर क्लास पसंद आई है मेरे भाइयों तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये अपनी प्रतिशत की पूरी प्रश्नावली थी। प्रतिशत के बाद में अपन शुरू करेंगे लाभ हानि मेरे भाइयों। तो साथियों बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।